उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के ओएसडी की मौत कोरोना वायरस के चलते। और हमारे विधायक सर खुद बोल रहे हैं कि बच्चों को जनरल प्रमोशंस दो, जनरल प्रमोशंस दो। क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो सोच समझ के बोल रहे होंगे। सर, एमपी में 12th वालों की एग्जाम्स कंडक्ट करवाई जा रही है 9 जून से, और कोविड केसेस कितने सारे हैं। अरे इजराइल, इटली, फ्रांस ये हमसे कहीं आगे टेक्नोलॉजी में डेवलप्ड हैं। उन्होंने भी यही सोचा कि कुछ नहीं होगा, स्कूल्स खोलें। इजराइल में तो 7,000 बच्चों को एक साथ क्वारंटाइन करना पड़ा। फ्रांस में कई बच्चे पॉजिटिव पाए गए। और बॉस, ये तो इंडिया है। यहाँ तो लोग खुद को नहीं संभाल पाते हैं। यहाँ से लोगों को खुद क्या मतलब लोग खुद की हालत तक नहीं संभाल पाते हैं। वो 2,46,454 जो अभी केसेस हैं कोरोना के, जिसमें से एक्टिव 1,21,000 केसेस हैं। रिकवरी रेट अच्छी है, केसेस है, वो संभाल लेगा इंडिया। सीएम सर ने तो बोल दिया कि मैंने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी है, वैसी व्यवस्थाएं कर दी है, आप आराम से जाके एग्जाम दीजिए। सर, जरा हम बच्चों से पूछिए। अरे ग्वालियर में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इसका प्रेशर नहीं था, वो इसका प्रेशर था। अभी भी कई विरोध चल रहे हैं, कई आंदोलन चल रहे हैं, कई बार बच्चे बोल रहे हैं कि हमें जनरल प्रमोशन दो। क्यों बोल रहे हैं? बच्चों के दिल पे क्या बीत रही है अभी आपको नहीं पता, आपको अंदाजा तक नहीं। मामा, हम बच्चों से पूछो, हम 2 मंथ के बाद एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम कंडक्ट हो रही है, हम देने जाएंगे। अरे कुछ बच्चे तो गांव से अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके एग्जाम देते हैं, वो अपने घर आ चुके हैं। अब उन्हें वापस से एग्जाम देने वहाँ पे अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, होटल में रुकना पड़ेगा, होटल में रुक के पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बाई चांस किसी कोरोना पॉजिटिव ने उसके होटल के रूम के डोर पर टच कर दिया होगा तो क्या? और वही टच करके वो हमारे पास आएगा। स्प्रेड 1-2 को तो टच करेगा ऑब्वियसली। 1-2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 स्प्रेड बढ़ते जाएगा ये तो। और बाई चांस सब में फैल गया तो, और किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था, अब क्या करूँगा यार? ये कोरोना है, कोई बुखार नहीं है जो आप थर्मल स्कैनिंग से पता कर लोगे। यहाँ पे डेवलप देश जैसे तो संभला नहीं रहा है। अमेरिका बाई चांस हमारा जो है कोरोना ये अपने एडवांस स्टेज में और आ गया, और अमेरिका में जितनी मौतें हो रही हैं वो यहाँ पे होने लग गई, तो तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप। हाँ, सीएम सरकार। मामा, हमें एग्जाम देने से डर नहीं लगता। बस डर कोरोना का। अरे कई बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे क्या बीतेगी उनकी फैमिली पर, आपको अंदाजा भी है? आपका क्या है, अगर किसी बच्चे को पॉजिटिव निकला, कोई बच्चा कोरोना, अगर उसकी डेथ होगी तो आप तो 25 लाख दे दोगे, मीडिया में अपना दुख प्रकट कर दोगे, उसकी फैमिली के साथ थोड़ी सहानुभूति रख लोगे, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन पूछिए उस माँ से, उस बाप से, उन पर क्या बीतेगी। उस माँ ने बचपन से अपने बेटे को या बेटी को अफसर बनाने का ख्वाब देखा, उसके लिए वो रात दिन खाना बनाती हो, मेहनत करती हो। वो बाप उसके अफसर बनाने की पेशे जोड़ते जोड़ते इतनी मेहनत कर रहा है, खून पसीनाएं कर रहा है कि मेरा बेटा एक दिन अफसर बनेगा। लेकिन अब क्या, अब तो उसकी डेथ हो गई। आपके 25 लाख क्या उन्हें वो खुशी दे पाएंगे जो उनका बेटा अपनी मेरी मेहनत की कमाई से अपनी माँ को साड़ी दिलवाना चाहता था? उनका जो बेटा अपनी पहली मेहनत की कमाई से अपने पापा को अपनी हाथ की घड़ी खरीद कर ला के देना चाहता था। वो 25 लाख से नहीं, 25 करोड़ से भी बढ़कर खुशी होगी उनके लिए। वो आप दे पाएंगे? आपका 25 लाख उन्हें वो खुशी दे देगा? अरे किसी के घर का चिराग बुझ जाएगा, याद रखिए, और बुझ चुका है। एक ने फांसी लगा ली है, और सोचिए अभी भी टाइम है, हम इसे रोक सकते हैं। मामा, हमें एग्जाम देने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अगर 19 लाख में बच्चों ने जो एग्जाम दिए उसमें से एक भी पॉजिटिव निकला, उसकी डेथ हुई, तो उसका सबसे ज्यादा दुख किसे होगा? आपको ऑब्वियसली होगा, लेकिन सबसे ज्यादा हम स्टूडेंट्स को दुख होगा, क्योंकि
क्योंकि समय रहते हमने इस एग्ज़ाम्स का विरोध नहीं किया, हमने हमारे वेल डेवलप्ड फ्यूचर की सपनों में इतने घुल गए कि हमें दिखाई नहीं कि कोविड केसेस कितने बढ़ चुके हैं, और हमने ये भी नहीं देखा कि हमें तो ठीक से सुविधा मिल रही है, मेरा सेंटर तो पास में, जरा से दूर जाऊँगा और सेंटर आ जाएगा, लेकिन वहाँ का क्या, जरा बाहर जाके भी तो देखिए, बाहर जाकर भी तो देखिए कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे अपने गाँव से जाकर दूसरे शहर में एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, उनका क्या, और बाय चांस उसमें कोई पॉजिटिव हो गया तो उसके फ्यूचर का क्या। हमें एग्ज़ाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मामा आप एग्ज़ाम्स तब लीजिए जब कंडीशंस आपके अनुकूल हो, आपके हाथ में वो कंडीशंस, तब आप एग्ज़ाम लीजिए। हम बच्चे कोई टेस्टिंग किट नहीं है जिसका आप इस्तेमाल अभी कर रहे हो, या हमारे साथ कौन सा न्याय है, क्यों अन्याय कर रहे हो हमारे साथ यार। चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि 19 लाख में से एक बच्चे को भी पॉजिटिव नहीं निकला, आराम से एग्ज़ाम रिलीज 16 जून तक सब आराम से होगा, एक भी पॉजिटिव नहीं निकला, तो आप क्या अपने आप को बहुत महान समझोगे कि हाँ मैंने अपनी एग्ज़ाम्स करवा, मतलब मैंने उन बच्चों के एग्ज़ाम्स करवा लिए, आपको नहीं ये साला भगवान है, ये कहोगे? नहीं ना मामा, मुझे पता है कि आप अभी भी बहुत चिंता में हो, क्योंकि आप ये एग्ज़ाम्स रिस्क पे ले रहे हो, और आप रिस्क बिजनेस पे नहीं ले रहे हो, आप रिस्क हमारी लाइफ से ले रहे हो, लाइफ को रिस्क में डाल के ले रहे हो। और याद रखना, ये रिस्क किसी के घर का चिराग भी बुझा सकता है, बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर 19 लाख में से एक की भी जान गई ना मामा, बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि आप हमारा वेल फ्यूचर चाहते हो, दिल से अच्छा चाहते हो, इसलिए आप एग्ज़ाम्स करवा रहे हो। मामा कंडीशंस तो देखिए आप, कंडीशंस वो अनुकूल नहीं है। अभी जो कोविड केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन जैसे अनलॉक हुआ है ना थोड़ा सा, तो उसमें और केसेस स्प्रेड तेज़ी से हो रहे हैं, और देर नहीं लगेगी इससे अमेरिका में जो हाल है ना वो होने में। एडवांस नहीं होने देना है कोरोना को, प्लीज़ समझिए इस बात को। और आपको सल्यूट है दिल से, क्योंकि आप हमारा अच्छा चाहते हैं, पर हम भी हमारा अच्छा चाहते हैं यार। हमें एग्ज़ाम से कोई डर नहीं है, केवल डर कोरोना स्प्रेड का, और किसी एक बच्ची की जान भी गई ना तो उसका डर है यार। वो मैं महसूस कर सकता हूँ कि अगर किसी बच्चे की जान जाएगी तो उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स होगी, क्या महसूस करेगी उसकी फैमिली, वो मैं महसूस कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि बचपन से ऐसा फील आ जाता है। अरे मैं खुद रो सकता हूँ सर। हमने जब अपने एमपी में केसेस नहीं थे तब आपने एग्ज़ाम्स करवाए नहीं, उसके बाद हमने वेट भी किया ना, कोविड केसेस बढ़ रहे थे, आपने कहा था कि अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एग्ज़ाम्स अभी नहीं लिए जाएंगे, मतलब कोविड केसेस ज़्यादा नहीं तो एग्ज़ाम्स नहीं लिए जाएंगे। फिर 2 मंथ्स की गैप भी हो गई, कोई मैथ्स के बच्चे हैं और वो टीचर के पास कैसे सॉल्यूशन लेके जाएंगे कि सामने से होता तो आधे ज़्यादा तो कुछ भूल चुके हैं, मेरी खुद की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है। अब मैं आपको क्या बताऊँ यार, 10th में मैं पता मुझे एग्ज़ाम से मुझे अभी भी एग्ज़ाम्स देके मैं पास हो सकता हूँ। 10th में मेरे 84.2% बने थे, 11th में 81.2 बने हैं, और अभी भी मैं बना सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत है किसी के जान जाने की। हम नहीं चाहते कि हमारे एग्ज़ाम्स के ठीक है बोल दो अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे परसेंट के लिए हम किसी की जान के साथ खेलें। हम नहीं, आप किसी की जान के साथ खेलें। मुझे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा अभी कि उनके मतलब जो 90+ बना चुके हैं, 92 वाले से पूछा है, 89 सब में पूछा, उन्होंने कहा कि यार जनरल प्रोमोशंस ठीक है हम तो बना लेंगे, हमें चाहिए भी नहीं, पर हम चाहते हैं कि हमारी डेट पोस्टपोन्स हो जाए, आगे चल जाए, क्योंकि अभी बहुत रिस्क है और आगे जाके भी कह नहीं सकते कि जुलाई में ये थम जाएगा कोविड-19। क्योंकि मैं यही कहता हूँ जब तक वैक्सीन ना बने ना आप एग्ज़ाम्स मत लीजिए, क्योंकि एक की भी जान गई ना तो उसके घर पे क्या बीतेगी आपको पता ही है, और शायद आप महसूस कर सकते हो। तो फिर क्यों रिस्क लेकर एग्ज़ाम्स करवा रहे हो यार। जब टॉपर्स, हम जैसे टॉपर्स, वो मेरे दोस्त जो मुझसे भी अच्छे बेहतर पढ़ते हैं 90-92 वाले बोल रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम्स मत लो, तो और क्या चाहिए जब टॉपर्स ही बोल रहे हैं। एवरेज को तो छोड़िए, जब टॉपर्स ही बोल रहे हैं तो आज पता हर स्टूडेंट क्या चाहता है, जनरल प्रमोशन तो चाहता है, लेकिन दिल में जो है ना वो चाहते हैं कि हमारी डेट आगे पोस्टपोन हो जाए, जिससे हमें थोड़ा, जब तक कोविड-19 केसेस कम नहीं हो जाते, ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक एग्ज़ाम्स मत लो। और जुलाई में भी अगर इससे ज़्यादा स्प्रेड होना तो आपको जनरल प्रमोशन देना ही होगा।
100% देना होगा, क्योंकि आप हमारी लाइफ के साथ नहीं खेल सकते हैं। आप भले सीएम हो लेकिन हमारी लाइफ के साथ नहीं खेल सकते, बिल्कुल नहीं। क्योंकि किसी के घर का चिराग बुझना नहीं चाहिए मामा, याद रखिए, किसी के घर का चिराग बुझना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या बीतेगी उन पर मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि जब अपना चला जाता है ना छोड़कर, तो कैसे संभाल पाते हैं। अरे मत पूछिए, मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, उस चीज़ को फील ही करना पड़ेगा। मामा प्लीज़ एग्ज़ाम्स मत कंडक्ट करिए, अभी बहुत रिस्क है यार। तेलंगाना ने कर दिया है पोस्टपोन, आप भी करिए। आप क्यों अपने आप को नहीं छू भगवान बता रहे हो? अरे 100% स्प्रेड होगा कोरोना, में दावे के साथ कह सकता हूँ। 19 लाख स्टूडेंट से 19 लाख में से अगर एक भी पॉजिटिव आना तो एक 100 को तो करेगा ही करेगा, और एक जो होता है ना 300 से ऊपर को कर सकता है स्प्रेड 100%। तो सोचिए, अगर 19 लाख में से 1000 बच्चे भी पॉजिटिव निकले और उसमें से 1000 में से खुदा ना करे 10 की भी डेथ हो गई, तो उन 10 के घर का चिराग बुझ जाएगा। उस घर पे क्या बीतेगी 10 वालों को, आपको अंदाजा भी है। हम क्यों जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं? हम बेवकूफ़ नहीं है। हम पूरे साल पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, अब हमारा नॉलेज बताने के लिए हमें एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और इतने काम एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स आते हैं तो बच्चे अंडर प्रेशर आके फांसी कर लेते हैं या दबाव में आके सुसाइड कर लेते हैं। अरे क्यों करते हो सुसाइड? क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम ही घटिया है। याद रखिएगा, यहाँ केवल नॉलेज की बात नहीं होती है, यहाँ परसेंटेज लाओ तो आपकी वैल्यू है। अगर परसेंटेज नहीं लाओगे तो आपको किसी कचरे में जाके फेंक दिया जाएगा। ये 100% देखा है, मेरे साथ खुद हुई है। पता आजकल बच्चों को नौकरियाँ क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है यही है कि हमें परसेंटेज अच्छे लाओ, अच्छे परसेंटेज लाओगे तो आपको नौकरी आगे मिलेगी, और आप वही करते हो। बच्चों को लालच देते हो कि 25,000 रुपये मिलेंगे, 75+ ला भाई। यार पता पिछले जब मेरे अंकल और ये सब पढ़ते थे तो उनको मतलब ज़िंदगी मतलब किस तरह डट कर सामना करना है, किस तरह खड़ा रहना है, ये सब सिखाया जाता था। आज के बच्चे ना उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, क्योंकि केवल आपके एजुकेशन सिस्टम के कारण पूरे स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। पहले पीटीज होती थी, बच्चों को धूप में खड़ा करवाया जाता था, और आजकल के बच्चों को थोड़ा सा धूप में ही खड़ा करवा दो, चक्कर आने लगते हैं, डिहाइड्रेशन, चक्कर आने लगते हैं। बच्चा इतना कमज़ोर हो चुका है आजकल, डिप्रेशन जो है ना वो सहन नहीं कर पाता है, फांसी कर लेता है एजुकेशन सिस्टम के कारण। अब मैं होता पूरी बच्चों की दिल की बात बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स की। ये एजुकेशन सिस्टम, वो सब बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ही घटिया है, याद रखिएगा। क्योंकि हमारा एजुकेशन हमारे नॉलेज से नहीं, मतलब लोग बाग हमारे नॉलेज से वो नहीं देख रहे हैं कि भाई कितने मेरे जगह परसेंटेज कितने बने, ये पूछते हैं, सिंपल सी बात। और आप भी वही कर रहे हो कि भाई अच्छे एग्जाम्स में अच्छे परसेंटेज आएंगे तो आपका वेल फ्यूचर। आपने यही बात करी कि एग्जाम्स दो, आपका फ्यूचर ग्रेट होगा। बहुत बढ़िया, मतलब परसेंटेज लाओ तो आपका फ्यूचर अच्छा। अगर बेचारे किसी एवरेज आ गया उसका परसेंटेज नहीं बढ़ा तो उसका फ्यूचर घटिया गजब। मामा आपको तो पता है ना, अगर हम अंधेरे में हैं, बहुत अंधेरे में, और किसी ने हमें बोल दिया कि भाई वहाँ सांप है, और आपको काटा भी चुभ गया, तो आप इसी डर से वहाँ डेथ हो सकती है आपकी कि आपको सांप ने काटा है, और जल्दी से अगर इलाज नहीं मिला ना तो बंदे के दिमाग में माइंडसेट बन जाएगा कि भाई देखो सांप ने काटा है, अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, और यही माइंडसेट है सांप ने काटा है तो उसकी डेथ हो जाएगी। और ऐसे कई केसेस हो चुके हैं, और इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं साइंटिस्ट। और बच्चे भी ठीक इसी बगैर भी एग्जाम देने में डर डर के दे रहेंगे एग्जाम। हमेशा हर बच्चे ने मैंने पूछा कि भाई वो डर लग रहा है, डर लग रहा है, एग्जाम्स डर के दे रहा, और बाई चांस उससे पॉजिटिव नहीं हुआ और उससे किसी ने बोला बुखार भी होगा थोड़ा सा, तो उसी डर जाएगा भाई पॉजिटिव जब तक, और बाई चांस डेथ भी हो सकती है जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आए। तो कितना डर जाएगा वो बच्चा, डर डर के एग्जाम्स देगा। अरे माइंड में कितना प्रेशर बन रहा है बच्चों का, आपको अंदाजा तक नहीं है कैसे एग्जाम्स देंगे वो। कुछ तो सोचो मामा, आप कंस मामा क्यों बन रहे हो? मुझे नहीं पता क्या करना चाहते हो। एग्जाम्स लेना है ना, ले लो, हम दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखना, एक भी पॉजिटिव निकला और बंदे की, उस बच्चे की या बंदे हमारे भाई बंधुओं की डेथ हुई ना, तो मामा याद रखना 19 लाख स्टूडेंट्स हैं, विरोध जमकर करेंगे। और मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो कि एग्जाम्स अब कैंसल्स होंगे या नहीं,
और एग्ज़ाम्स जब भी बोल रहा हूँ रिस्क के बेस पे लिया जा रहा है, टेस्टिंग किट हमें समझा जा रहा है स्टूडेंट्स को, इस बेस पर एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं। और दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा कि पढ़ो, क्योंकि मामा का भरोसा नहीं, एग्जाम का शायद ही कैंसिल करें। और ऑल द बेस्ट सभी।